संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, ये जो तस्वीरें लगातार भीषण बमबारी से जुड़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है गाजा में सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, लेकिन इजरायल जो कि ये साफ कर चुका है, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि ये साफ कर चुके हैं, जब तक हमास का आखिरी आतंकी मारा नहीं जाएगा ये युद्ध खत्म होगा नहीं। और अभी तो इजरायल ने और ज्यादा ताकत के साथ ये हमला किया होगा क्योंकि हमास चीफ भी मारा गया है। रचना जी बिल्कुल सही बोला आपने। और जैसे कि हमस के बल्कि अल कसम यूनिट के इनके कमांडर हैं सामिद और हदीद, ये मारे गए हैं और अल अक्सा अस्पताल के करीब में ये हमला हुआ है। देखिए, अगर जब ये निशाना सटीक निशाने पे लगता है, अगर आप हमस का खात्मा कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, करिए, बिल्कुल आप खात्मा करिए। आपने ये प्लेज लिया था पहले कि आप खात्मा करेंगे इनका। लेकिन जो मासूम, जो बेकसूर, जो खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस निहत्थे मारे जा रहे हैं कहीं पे भी, इनका थोड़ा दुख होता है क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल आर्मी ऐसा नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर कोलैटरल डैमेज के नाम पर इतने यहाँ पे डैमेजेस हुए हैं। इसके अलावा देखिए, ये एक जंग और भीषण होगी क्योंकि अब IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, उन्हें एयर स्ट्राइक भी सीरिया लेबनान बॉर्डर की तरफ में, फिर हिजबुल्लाह पे यूनिट 440 पे, लेबनान के वेपन डिलीवरी यूनिट पे, हर जगह पे हमला बोल दिया है। अब ईरान ने भी अपील किया था कि मल्टीफोल्ड वॉरफेयर करें, कि हर तरीके से इजराइल पे हमला करें, यानी कि हुती, हिजबुल्लाह, हमास, लेबनान, सीरिया, ईरान सब मिलकर एक तरीके से हमला बोले। ये जंग और भीषण होती हुई मैं देख रहा हूँ। अभी सीज फायर के या युद्धबंदी के या कहीं पे भी मैं आसार नहीं देख रहा हूँ। इजराइल के कुछ ऑफिसर गए थे मिस्र, कायरो गए थे, लेकिन कुछ चंद घंटों में लौट कर आए। नेतन्याहू ने उनकी इनकॉम्पिटेंसी कहा था कि क्यों बात है भाई, वो जंगबंदी की तरफ को वहां पे बात ठीक से नहीं कर पाए या बढ़ावा दे नहीं पाए इस तरीके से। नेतन्याहू की सरकार को, बल्कि नेतन्याहू को पर्सनली उनकी प्रायोरिटी इस टाइम पे होनी चाहिए कि वो जितने भी बंधक हैं सबको सही सलामत बिना किसी खरोच के वहां पर लेकर आए। लेकिन 10 महीने तो हो चुके हैं, पता नहीं कितने वहां पे बंधक अभी जिंदा भी हैं। जो महिलाएं हैं उनके साथ पता नहीं क्या बदसलूकी हुई होगी, और क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं, अब तक पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा। ये अगर चाहते, सबसे पहली प्रायोरिटी इनको रखनी चाहिए थी, ये जितने भी बंधक हैं उनको सही सलामत लेकर आए। मैं आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैं जब असम राइफल्स में था, हम गए थे दीफू असम, वहां पर किसी काम से हम गए थे। सबसे बड़ी कामयाबी मेरी ये थी कि वहां पे दीफू में एंटी मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया की मौतें बहुत हो रही थी उस जमाने में, अभी भी होती है। मैं सबको महफूज तरीके से वापस लेकर आया था नागालैंड, कोहिमा। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी, एक भी बंदे को खरोच नहीं आई थी वहां पर। तो वैसे ही नेतन्याहू की सबसे बड़ी कामयाबी यहाँ पर ये होती कि अगर बंधक रिहा कर दिए गए होते, और अगर कोलैटरल डैमेज, मैं मानता हूँ होते हैं, कोलैटरल डैमेज बहुत कम होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि जितनी हमस की नफरी है उतने ही आप मासूमों को, तकरीबन उतने ही मासूमों को आप खात्मा कर दें। मासूमों का खात्मा कहीं पे भी हो, भलाई रूस यूक्रेन में हो, भलाई इजराइल में हो, भलाई गाजा पट्टी में हो, भलाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, जानवर भी अगर बेकसूर जानवर, बेजुबान जानवर भी, उनको भी कुछ हो जाता है, हमको इंसानियत के तौर पे। लेकिन फिर दुनिया के अलग अलग देश इस पर अलग अलग टिप्पणी करते हैं। ये जो अभी विध्वंसक स्थिति है ये और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। यहाँ पर लेबनान वेपन पहुंचाने वाली यूनिट पर अटैक किया गया है। सीरिया लेबनान सीमा पर IDF ने की है एयर स्ट्राइक, यानी कि यहाँ से ललकारा गया मेजर शाह और वहां से जवाब दे दिया गया। ईरान अभी तक कह ही रहा था कि हमला करेंगे, ताकत के साथ करेंगे, बर्बाद कर देंगे, मिसाइलें हम ऐसे बनाते हैं, रॉकेट हम ऐसे बनाते हैं जैसे सिगरेट बनाते हो। लेकिन उधर से इजराइल ने जवाब दे दिया कि हम किसी से कम नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं है रचना जी, बिल्कुल इजराइल ने भी जवाब दिया है और हमले, तबातोड़ हमले हो रहे हैं। और यहीं पे अगर एक तरफ देखा जाए तो अमेरिका ने भी हुथियों का एक मिसाइल से को गिराया है, क्योंकि हुती जो है वो लाल समुद्र में वो जितने भी विदेशी जहाज हैं उनके लिए, समुद्री जहाज, उनके लिए नाक में दम कर रहे थे। तो 50 से अन्य मुल्क हैं जिनकी शिपमेंट्स अफेक्ट भी हैं।
तो अमेरिका ने पहले अलर्ट साउंड किया था, उसके बाद फिर ये हमला किया अमेरिका ने भी। और अमेरिका ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि अमेरिका डिप्लॉयमेंट करेगी मिडिल ईस्ट में F-22 रैप्टर का मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अब जहां पर लेबनान ने 7 रॉकेट दागे थे इजराइल के अंदर, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी है और वो वापस जवाबी कार्रवाई करेंगी। इजराइल वो चुप नहीं बैठेंगे, वो भी एक मजबूत देश है और वो अगर उनको हल्का सा कुछ हुआ तो उन्होंने दिखाया कि देखो एक जमाना था जब यहूदी जो है वो मिट रहे थे, तब अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में इनके साथ बहुत नरसंहार किया था, इनके साथ बहुत ही गलत एक जेनोसाइड किया था। उसके बाद फिर वापस ये खाक से उठे यहूदी और इतने पावरफुल बन गए। एक छोटा सा मुल्क इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन फिर भी आप देखें इनकी शक्ति, इनकी टेक्नोलॉजी, लोग इनसे डिफेंस करना चाहते हैं। इतनी बड़ी शक्ति बन गई है इजराइल। और इजराइल की अपनी कैजुअलिटी बहुत सीरियसली लेता है। इजराइल ने ये दिखा दिया कि ठीक है, आपने हमारे 1200 के करीब लोगों को की कैजुअलिटी की थी हमें 7 अक्टूबर को, हम आपको दिखाते हैं 39,000 के करीब इन्होंने कैजुअलिटी करी गाजा पट्टी में। लेकिन मैक्सिमम इसमें मासूम लोग थे, महिलाएं थी, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे थे, निहत्थे थे, वो अलग बात रही। लेकिन इजराइल खामोश नहीं बैठता है। इजराइल दिखाता है अगर आप हमारा एक मारोगे हम आपके इतने मारेंगे। तो इसमें देखिए ये जंग बंदी, मैं इसको देख ही नहीं रहा हूँ बदकिस्मती से ये बात बद से बदतर हो चल जा रही है, बजाय सुधरने के बात और उलझ रही है। बल्कि ईरान ने भी जब ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इस पे अभी हमला करेंगे, हर फ्रंट से वॉर डिक्लेयर करेंगे। ईरान ने ललकारा, इजराइल ने जवाब दे भी दिया, या फिर ये कहिए कि झलक दिखा दी है।